गिरफ्तारी इस आशय की दी जा रही है कि बहुत समय से 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उस पर हम करते हैं कंप्लेंट, कुछ नहीं। हमें रात दिन गाली दी जाती है, सवर्णों को रात दिन गाली दी जाती है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री को भी कह सकता हूँ वो एक गंदा आदमी है और बुरा आदमी है, नहीं है इस लायक। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई एफआईआर हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया। माताओं, बहनों और मेरे धर्मनिष्ठ साथियों, आज हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों अनिल मिश्रा जैसे सच्चे धर्म योद्धाओं को अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आना पड़ा? क्या ये शौक है? नहीं, यह हमारी आस्था पर हो रहे हमलों का जवाब है। आज हमारे बीच कुछ ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पनप गए हैं जिनके मामा स्वयं महाबली महिषासुर जी हैं और जिनकी रगों में केवल घृणा और विनाश का रक्त दौड़ता है। पागलपन की पराकाष्ठा देखिए, आस्था को कुचलने की धमकी सुनिए। आपने सुना होगा हाथरस के उस भीम आर्मी जिलाध्यक्ष का बयान। यह बयान नहीं है, यह पागलपन है, यह राजनीति नहीं है, यह खुली चुनौती है। क्या कह रहा है वो कहता है कि अगर हमारी सरकार आई तो कांवड़ियों पर 4-6 ठो ट्रक चढ़वा देंगे। वाह, क्या यह लोकतंत्र है या नरसंहार की धमकी? क्या यह समाज सुधारक है या समाज को कुचलने वाला राक्षस? यह दिखाता है कि उनकी नफरत की आग कितनी भयंकर है। जो व्यक्ति देवों के देव महादेव के भक्तों को ट्रक से कुचलने की बात करता हो, क्या वह इस धरती पर रहने लायक है? जो गंगा जल लेकर जा रहे निर्दोषों के खून से सड़कें रंगना चाहता हो, उसका स्थान कहां होना चाहिए? सलाखों के पीछे। ऐसे नेताओं को देखकर एक ही बात समझ आती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका अंत निकट है। अनिल मिश्रा का समर्थन क्यों जरूरी है? सोचिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसे विनाशकारी बयानों के सामने आंखें बंद करके चुप बैठना सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए आज अनिल मिश्रा जैसे शेरों का समर्थन करना केवल एक व्यक्ति का समर्थन नहीं रह गया है, यह सनातन धर्म का समर्थन है। यह अखंड भारत की संस्कृति का समर्थन है। देखिए, जवाब देना अनिवार्य है जब कोई खुलेआम हमारी आस्था और श्रद्धा पर हमला करता है। तो चुप रहना क्या कायरता नहीं है? अनिल मिश्रा वो आवाज बनकर उभरा है जो हाथी के दांत तोड़ने का साहस रखता है। इन राक्षसी शक्तियों को यह स्पष्ट संदेश देना है कि हिंदू समाज डरपोक नहीं है। अगर तुम एक भक्त को कुचलने की बात करोगे तो लाखों धर्म योद्धा सड़कों पर उतर आएंगे। अनिल मिश्रा जी का सड़कों पर उतरना हर सनातनी का प्रतिनिधित्व करना है। वह बताता है कि धमकी देने वालों की दाल अब नहीं गलने वाली है। जो खुद भगवान के नाम से जलते हैं वो हमारी आस्था से कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो मंदिरों को तोड़ने आए थे, अब ये भक्तों को कुचलना चाहते हैं। उठो, जागो और इन पागलपन से भरे धर्म विरोधियों को दिखा दो कि इस देश पर केवल धर्म की पताका ही फहराएगी। गर्व से कहो, हम सनातनी हैं। जय श्री राम। मैं सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। हमें ना तो चकाजाम करने की आवश्यकता है, ना
सरकारी संपत्ति जलाने की आवश्यकता है। हमें संविधान का इस्तेमाल सही तरीके से सही जगह पर करना है। हमें कलम की ताकत का इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया की ताकत को आप समझें और अपनी आवाज इन राक्षसों के खिलाफ बुलंद करें। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार से, सिस्टम से, न्यायपालिका से निवेदन भी करें और चेताएं भी उन्हें कि हम भी आदम की ही संतानें हैं। गली में फिरता हुआ कोई लावारिस कुत्ता नहीं है जो कोई भी आए और हमें ट्रक से कुचल कर चला जाए। जय श्री राम मित्रों, रहे नाम भगवान का। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं, उसे लेफ्ट स्वाइप करें और इस वीडियो को हाइप करें। ये बिल्कुल फ्री है। आपको वीडियो को हाइप करके रेट करना है, जिससे मेरे वीडियोस की रीच बढ़ेगी और ये संदेश सही समय पर सही लोगों पर, खास करके सभी सनातनियों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय श्री राम, जय हिंद।